का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैन, वीरांगना ममता जी जैन, वीरांगना सारिका जी, की शपथ हेतु आमंत्रित कर रही हूँ हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अतिवीर राजेश जी जैन साहब को आप आए और 34 की लता रोटी बेल में जो नई कन्या चलने जा रही है उन्हें पूर्ण निष्ठा एवं लगन से अपने पद का निर्माण की शपथ दिलाने में हमारा सहयोग करें, अपनी वीरांगना की पदवी से विभूषित करें। आमंत्रित करती हूँ संयुक्त राष्ट्र हमारी कि हमारे भैया का उनको भी भेंट कर उनका सम्मान करें। भाई सभी के हैं वो बंटी भैया प्लीज बड़े भैया का सम्मान करें। तेरा अधूरा रह जाओ थोड़ा पीछे साथ में जी ये देखिए बहुत खुशी है कि आप आए प्लीज सभी एवं सम्मान समारोह में आज हमारी समारोह गौरव भारतीय जन मिलन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे भारतवर्ष में महिला शाखाओं का नेतृत्व कर रही क्षेत्र क्रमांक 2 की मैनेजमेंट गुरु हमारी मार्गदर्शक अति वीरांगना शीला भाभी जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे समाज की गौरव हमारे शहर की संयुक्त कलेक्टर आदरणीय वंदना जी, हमारी इस वर्ष की क्षेत्र क्रमांक 2 की लीडर जो लगभग 130 शाखाओं का नेतृत्व कर रही है और लगातार अपने सहजता के साथ
क्षेत्र को प्रगति की तरफ ले जा रही हैं, ऐसी वीरांगना अनीता जी, हमारी ग्वालियर शहर की महिला शाखाओं की प्रभारी वीरांगना प्रीति जी, कार्यक्रम की संयोजिका आशा जी, सुधा जी, वीना जी, पूर्व अध्यक्ष वीरांगना सारिका जी, और जिन्होंने अभी अभी बहुत शानदार तरीके से अपनी एंट्री करी और अभी अभी जिन्होंने ये जैन मिलन ठाटीपुर का ध्वज अपने हाथ में लिया, ऐसी नवीन अध्यक्ष वीरांगना अभिलाषा जी, नवीन सचिव स्वाति जी, रौली जी, हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने क्षेत्र क्रमांक 2 को अपनी सूझबूझ से कई आयाम दिए, ऐसे आदरणीय इंजीनियर पीके जैन साहब, हमारे जैन समाज ठाटीपुर के सहज अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय जयकुमार जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, जैन मिलन ठाटीपुर के नवीन अध्यक्ष वीर नवीन, जो नवीन भी हैं और नवीन भी हैं, हमारे सिंगाई जी। आज ठाटीपुर, महिला ठाटीपुर जिस स्वरूप में आज दिखी, उसको मैं ये कहूं 2-3 कारण हैं ऐसे। एक वो जो इधर डाइस में बैठे हैं, मैं ये देखा जब चुनाव का समय था और चुनाव की कोई गड़बड़ नहीं थी, तो मुझे लगता है लगभग चिंता किसी को नहीं हो रही थी, लेकिन 3 लोगों को चिंता हुई। मेरे पास भी फोन आया, 3 लोगों को विशेष चिंता हुई कि चुनाव का क्या करना है, कि जिन लोगों ने शाखा को बढ़ाया होता है उसको चिंता होती है। तो ये चिंता थी आदरणीय मृदुला जी, आदरणीय रश्मि जी और आदरणीय मधु, ये तीनों लोगों ने विशेष परिश्रम करके बहुत सारी मीटिंग्स करी, लोगों को बुलाया, बात की, कौन किसको बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हुआ और ये नतीजा निकला कि चुनाव करके किसको अध्यक्ष किसको मंत्री बनाना। इस परंपरा को ये एक सहयोग इसमें और है, मैंने अभी दिमाग लगाया, कौन नहीं पता है आपको? वो अध्यक्ष कौन था? सारी भाई है ना। और उस परंपरा को 100 वाला फिर जब नीचे गया तो 100 पे वापस कौन लाया? सारिका जी। फिर उसके बाद नीचे गया सारिका जी के साथ कोई संदेश कौन था? अभिलाषा जी। फिर 100 पे वापस कौन लाया? अभिलाषा जी। ये सहयोग है। तो ये महिला ठाटीपुर अपने उसी स्वरूप में वापस आज दिख रही है, और ठाटीपुर मुझे लगता है ठाटीपुर को इससे भी बड़ी तादाद में दिखना चाहिए। ठाटीपुर और मुराद, ठाटीपुर सेपरेट बात होती है, ठाटीपुर का नाम किसी दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, तो ठाटीपुर अपने आप में एक बड़ा समाज है। और मुझे लगता है कि इसमें जो लीडरशिप है, पूर्व अध्यक्ष, अभी बात आई पूर्व अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष होता है, ये जो पद्धति है, ये जो संस्कृति है, ये आयोजन किए उसमें हमेशा पूर्व अध्यक्ष के पीछे रहे। राष्ट्रीय महिला अधिवेशन, क्षेत्रीय महिला अधिवेशन, अभी पिछले साल आदरणीय शालिका जी के नेतृत्व में एक शानदार हमने क्षेत्रीय अधिवेशन संपन्न किया। मृदुला भाभी और रश्मि भाभी, मधु भाभी की विशेष इच्छा के अनुसार एक हमने राष्ट्रीय जो हमारी कार्यक्रम था, अभी तक कभी नहीं हुआ। राष्ट्रीय टीम जो घोषित होती है, उस टीम का जो सम्मान है वो पहली बार हुआ और महिला ठाटीपुर के कार्यक्रम में हुआ, और बहुत शानदार लोगों ने बहुत तारीफ करी। तो उस कार्यक्रम के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठाटीपुर शाखा की तारीफ हो रही है, तालियां बजाइए प्लीज। मैं रामायण की एक करना पड़ता था कि आप में कितनी ताकत है, वो याद दिला रहा हूँ कि आप क्या हो भैया, वो आप देख रहे हैं। तो ये महिला ठाटीपुर की जो पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली, तो इस टीम भावना के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
लाई इसलिए भी भूल गया था। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र मंत्री जी। हमारे बीच में जैन मिलन खाटीपुर के सचिव रविंद्र सिंह जी उपस्थित, मंच से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच से आग्रह करती हूँ उनका दुपट्टा और माला से सम्मान करें। क्रम से मैं मंच को बुलाती जाऊंगी, एक एक सदस्य आती जाए, सीनियर से आते जाए, प्लीज आप लोग आइए, एक एक आती जाइए। अपना गीता जी, का निवास कोटवा जिला अनूपपुर से है। आपके हस्बैंड डीएसपी गोविंद जैन जी है। वैसे ये ज्वाइंट कलेक्टर है, इसके साथ इनके बारे में निजी भी बहुत कुछ जानती हूँ मैं। ये एक अच्छी बहू, अच्छी माँ, और इनका एक सीक्रेट है जो शायद नहीं जानते हो, शायद आपको नहीं पता हो, तो मुझे पता है। ये गाते ही बहुत अच्छा है। उसकी पर्चियां हैं। मैं भाभी से अनुरोध करूंगी कि वह एक पर्ची निकाले। वह लकी विनर कौन है जिसने पहले 50 सुश्रियां मौजूद है। तो बहुत सुंदर। क्षेत्रीय अध्यक्ष एक और पर्ची निकाल दे, एक और पर्ची निकाल दे प्लीज। ये तो गड़बड़ हो गई है भाई। चलिए बहुत बहुत बधाई इसको, इस पुरस्कार के लिए। मैं ज्वाइंट कलेक्टर अभी हाल ही में ग्वालियर में पदस्थापना हुई है। इसके पूर्व में मैं मुरैना में पदस्थ थी। जब संजीव जैन सर वहाँ पर कमिश्नर नगर निगम मुरैना थे, तब से अमर मैम साथ में है। और आज मैम से बात होने के बाद ही मैं जनरली ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं पहुँच पाती हूँ, मैं ज़्यादा थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो बिजीनेस भी होता है। दूसरा ऐसा होता है कि आप लोगों के समझ आप सब बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे, लेकिन कुछ अपनी बात रखना चाहती हूँ। क्योंकि जैन मिलन का नाम, मैं महगाँव की बहू हूँ। मेरे हस्बैंड डीएसपी रॉबिन जैन अभी वर्तमान में बालाघाट में पदस्थ है और वो महगाँव के हैं। महगाँव में भी जैन मिलन चल रहा है और वहाँ भी मैं फोटोज़ वगैरह देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट देखती रहती हूँ। तो एक बस आप लोगों से, आप सब बहुत मतलब बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें होते हैं, मैंने देखा है। बहुत सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी गैदरिंग घर से निकल करके हम हाउसवाइफ्स अपने सारे दायित्वों को घर में निर्वहन करने के बाद में और इतनी अच्छी गैदरिंग करके और इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसके लिए जैन मिलन बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि जैन घर से महिलाओं को बाहर निकालना
और फिर उनको उनके अपने जो घर के काम है उनसे बाहर निकाल करके कुछ और करने का की हिम्मत देना, उनको प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी ओर से, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना कि हम लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो इतना हमको आपस में एक समझना चाहिए कि किटी अलग चीज़ है और जैन मिलन अलग चीज़ है। तो इसको कई बार हम किटी समझ लेते हैं या उस प्रकार की चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये जैन मिलन या अन्य कोई भी जैन संगठन जिस भावना के साथ बना है, जिस उद्देश्य के साथ बना है, उसको ना भूलें। और हमको जैन समाज में, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैन समाज आज माइनॉरिटी में आ गया है। जैन समाज के तीर्थों का संरक्षण को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे। जैन मिलन के जैन समाज के बच्चों में भटकाव बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए शिविर, बच्चों के लिए पाठशालाएँ, और खासकर जो युवा वर्ग है उनमें जैन धर्म को लेकर के लैक ऑफ इंटरेस्ट है। जैन बहुएं, जैन बेटे जो बाहर रह रहे मेट्रोज में, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ये समझाना कि मंदिर क्यों जाना है। तो ये तीन वर्ग खास करके तीर्थों का संरक्षण, बच्चों के संस्कार और जो यूथ हैं, जो युवा वर्ग है जैन का, मतलब जैन समाज का, उसमें इंटरेस्ट बहुत नहीं है जैन धर्म के प्रति। मंदिर जाना भी बहुत मुश्किल से उनको हम कन्विंस कर पाते हैं। तो इसलिए ये हमको भी जो बड़े हैं, जो अपना समय बहुत अच्छा निकाल चुके हैं, उनसे भी आग्रह है कि जो नई बहुएं हैं उनको भी आगे करें, उनको आगे लाएं, उनको मंच पर बोलना, उनको चीज़ें करवाना, ये उनको भी धीरे धीरे करके मोटिवेशन आएगा। तो आज आप संभाल रहे हैं, कल वो लोग संभालेंगे। जैसे मैं कोतमा की हूँ, कोतमा जलालपुर से, वहाँ भी अच्छी समाज है और वहाँ पर एक नियम चलता है कि हमारे पर्यूषण में आरती गाते हैं। पर्यूषण पर्व में 10 दिन वहाँ पर आरती लोकल लोग ही गाते हैं, समाज के लोग ही गाते हैं, और हर 5 साल में आरती गाने वाले बदल दिए जाते हैं। जो आरती गा रहे थे वो बच्चों को माइक पकड़ा देते हैं। तो आज भी वहाँ की आरती फेमस है। मतलब जब वहाँ पर पर्यूषण के बाद क्षमावाणी का पर्व होता है तो वहाँ पर शहडोल, अनूपपुर, बुढ़ार, मतलब इतने आसपास के क्षेत्रों में हमारी मंडली को बुलाया जाता है, जैन मंडली को, क्योंकि वो वहाँ पर एक फेमस है कि 5 साल बाद जो पुराने लोग गा रहे थे वो नए को सौंप देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमको भी करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों के समझ अपनी बात रखूँ। यदि मतलब मेरे स्तर से कभी कुछ भी मैं कर सकूँगी तो अपने आप को बर्बादी समझूंगी। थैंक यू सो मच। जय जिले के लिए वीरांगना की पदवी से मनोनीत करना चाहते हैं। अगर आप हमको सहमति दें, अपनी स्वीकृति दें, प्लीज फिर आपका 34 शाखा में आप वीरांगना की पदवी से हम आपको और आपकी स्वीकृति चाहते हैं। आपका तो आना जाना लगा रहेगा, कहीं भी जाएंगे, हमारी शाखा की शान बढ़ जाएगी। छोटा तालियों से वीरांगना वंदना जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव का बात आई थी तब ये 3 सखियां जो एक साथ रहती हैं ठाकुर में, इन्होंने सलाह ली कि क्या करना चाहिए और सलाह लेकर इन्होंने उस बात को नहीं छोड़ा और अंजाम दिया। उसके लिए मैं इन तीनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं संयुक्त कलेक्टर आदरणीय वंदना जी, अभी अभी आपने अपने विचार रखे और निश्चित रूप से आपके जो विचार हैं वो एक ज्वलंत विषय पर है। तो निश्चित रूप से उन विचारों को जैन मिलन के माध्यम से आगे प्रभावित किया जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देती हूँ। अतिवीर राजेश बंटी जी जो कि क्षेत्र क्रमांक 2 के एक बहुत बड़े, हम ये कहते हैं ना कि किसी कंपनी का कोई लीगल एडवाइजर होता है, उसी तरह से वो क्षेत्र क्रमांक 2 के लीगल एडवाइजर है और उनके पूरे प्राण बसते हैं क्षेत्र क्रमांक 2 में। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब वो जैन मिलन की बात किसी से ना करते हो क्षेत्र क्रमांक में। तो ऐसे बहुत ही अनुभवी और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि उनमें बहुत बहुत उन्नति होती जा रही है, उनकी शैली की बहुत उन्नति होती जा रही है। आज उन्होंने जो अपना भाषण आप लोगों के बीच में रखा, मैं सोचकर दंग रह गई
मैंने उनसे कहा यहाँ आने से पहले कि सब कुछ तो आप लोगों ने बोल दिया, मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि सब भार लेकर उनको सुचारू रूप से चलाना और प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष मंत्री को खुश रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वो हमेशा हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। जैसे कि नदी की जल की धारा अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती है, उसे जहाँ जाना होता है, कोई भी पत्थर आए, कोई भी बाधा आए, वो निश्चित रूप से बहती रहती है, उसके बहाव को हम नहीं रोक पाते। ऐसे ही अनिता जी के भविष्य को भी हम नहीं रोक पाएंगे, वो बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसी हमारी क्षेत्रीय अध्यक्षा वीरांगना अनिता जी, हमारी चित्रनावर जो आंटी जी थी वो यहाँ से गई है, मैं उनको अपनी भावना पहुँचाती हूँ। दीप प्रज्वलन करता आदरणीय लीला जी, इस मंच पर आशा जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और क्षेत्र क्रमांक 2 की जो ए ग्रुप है उसकी 23 शाखाएं हैं, उन 23 शाखाओं को सुचारू रूप से चलवाने में आप ये सोचते हैं कि हमारे पर कोई एक काम आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। जो हमारी दिनचर्या होती है उसके बावजूद अगर हमारे पर कोई भार आ जाता है तो हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि पहले ही इतना काम पड़ा है, इस काम को और करना है। तो 23 शाखाओं के शाखा मंत्री को उनके कामों को अच्छे से चलवाना, उनके कामों को गति देना और उनकी समस्याओं का अभी पद का भार लिया है ऐसी सचिव और सारिका जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अभी व्यासा जी का कहना ही क्या है, जब से उन्हें पद मिला है तब से वो बिल्कुल इंजन की तरह भाग रही है। और इंजन कौन सा है? शताब्दी का है, गतिमान का है, वंदे भारत का है। तो कहते हैं जब हम किसी फंक्शन रुच के तैयार होके जाते हैं, मैंने पहला अध्यक्ष देखा है जिसने मेहंदी भी लगाई। समारोह है, मेरे पर आज मैं रानी बनने वाली हूँ, क्वीन का ताज बनने मिलने वाला है, तो मेहंदी लगाकर बढ़िया। तो उनके अंदर कितना जोश है, कितनी उमंग है। और आप सब जितने भी ठाटीपुर के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं कि साल के अंत में ठाटीपुर शाखा कहाँ जाने वाली है। जब नेतृत्व बहुत अच्छा होता है तो कार्य बहुत अच्छे होते हैं। 30 साल जैसे कोई कोहिनूर का हार होता है, उस तरह से सारे नगीने हैं, चाहे वो मदला जी हो, रश्मि जी हो, मधु ठाटीपुर हो, उर्मिला जी हो। उर्मिला जी के बाद तो 2 नगीने 2 साल बहुत शानदार काम किया। नीलम जी है, रंजना जी है, ममता जी है, सारिका जी तो बैठी है पीछे। ये ठाटीपुर का कार्यक्रम चल रहा था, अभी देखिए लाइव। भैया आप जल्दी स्वस्थ होकर आए, सभी लोगों को आपकी कमी लग रही है। आपकी शाखा बहुत गतिमान बनेगी और चूंकि साल का कार्यभार अभिलाषा जी ने अपने कंधों पे लिया है, लेकिन उनके ऊपर जो छत्र छाया है वो रश्मि जी की है, मृदला जी की है और मधु जी की है, और साथ साथ वो नीलम जी भी जुड़ रही है, उर्मिला जी भी है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है और ये तो वक्त बताएगा कितना अच्छा होने वाला है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब पीके जैन साहब, मैं आपका इस मन से स्वागत करती हूँ। ठाटीपुर समाज के अध्यक्ष आदरणीय जय कुमार जी भाई साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैन मिलन ठाटीपुर के अध्यक्ष और इस शाखा के की बात करें तो प्रथम पुरुष वीर संजीव जी, मैं आपका इस मन से स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञानचंदी भाई साहब, आपका मैं इस मन से स्वागत करती हूँ। जब सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छे संदेश मिलते हैं और जब अपनी वर्षगांठ हो या अपनी बर्थडे हो तो सुबह सुबह हमें बहुत अच्छा संदेश भेज दे
तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हमें किसी ने तो याद किया। ऐसे वीर चंद्रशेखर जी जैसा की हैं और 34 शाखा के आदरणीय नवीन जी और सिंगई जी, आप दोनों की भी यहाँ स्वागत बंधन अभिनंदन करती है। सुभाष भाई साहब जी जो कि कोषाध्यक्ष है, मैं आपको भी नमन करती हूँ। आज मैं ये चाहती हूँ कि इस साल, जैसा कि हमारी क्षेत्रीय अध्यक्षा ने कहा कि इस साल बहुत मजबूत शाखा हो चुकी है, तो कोई क्षेत्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं आपसे सिर्फ इतना वादा लेना चाहती हूँ, इतना विश्वास लेना चाहती हूँ कि जब भी कोई राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम मेरे पास तक आए तो मैं आपसे बिना पूछे उस पर सील लगा, बस ये वादा मैं लेना चाहती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो मैं सब बिल्कुल भाभी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे समाज, हाटीपुर समाज से 105 लोग हैं। अब 3 और बढ़ा लीजिए, 108, और उसके बाद 3 और बढ़ा लीजिए, पूरी एक माला बन जाइए और माला बनकर इतने अच्छे काम करिए कि सब लोग ठाटीपुर समाज को याद करें, ठाटीपुर जैन मिलन को याद करें और ठाटीपुर महिला जैन मिलन को याद करें। दोनों संग संग मिलकर काम करें। जैसे कि अभी बात हुई थी कि हमारा आने वाला युवा समाज जो जैन धर्म से उतनी अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहा है, उसे हमें जोड़ने में प्रयास करना है। युवा पीढ़ी को और खासकर जो आज के बच्चे हैं उनको संस्कारित करना है, क्योंकि आजकल हम ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि हम पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बहुत सारी माएँ किटी में व्यस्त होती है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रम होते हैं और वो अपनी आया के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर एक फोन में प्यारा सा फोन थमाकर चली जाती है। तो इस पर हमें ध्यान देना है, युवा पीढ़ी को जागरूक करना है और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि बालिकाओं को तैयार करना है। बालिकाओं में इतनी समझ पैदा करनी है कि पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ा गुण उन्हें देना है कंप्रोमाइज का। अगर उनमें कंप्रोमाइज का, सहयोग का, आपसी समझदारी का गुण आ जाएगा तो ये तलाक जैसे काम कभी नहीं हो पाएगा। कम से कम हमारे जैन समाज में ऐसे नाम ना हो कि तलाक जैसी स्थिति पैदा हो। मेरे पास मेरी सखी है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं बताऊंगी, मेरी सखी है और बहुत परम मित्र है मेरे, और उसकी बच्ची किस कदर दर दर भटक रही है और जब वो उसके भटकन में देखती हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि शादी हो गई, तलाक हो गया, सब कुछ हो, वो हमारी बात नहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है। पर इस पीड़ा को मिटाने के लिए हमें